बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर हम BS ज़ूलॉजी सेमेस्टर 6 के नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम मौजूद है, जो कि हमारे पास टॉपिक है हाइपोथेसिस टेस्ट के। हम उस चैप्टर को कंटिन्यू रखते हुए जिसमें हम मुख्तलिफ़ चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो अब हमने उसकी टेस्टिंग के से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी हैं, जिसमें हमारे पास अब चीज़ जो आ रही है वो है हमारे पास जो है वो 2 टेल टेस्ट 1 लेवल, यानी कि आप इसको टी टेस्ट भी कह सकते हैं। तो टी टेस्ट या 2 टेल टेस्ट आप इसको कहेंगे। तो ये हमारे पास सबसे पहले कंसेप्ट आएगा 2 टेल टेस्ट का। ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। 2 टेल टेस्ट हमारे पास क्या चीज़ है कि इफ़ द क्रिटिकल रीजन is located equally in both tails of the sampling distribution, of test statistics is called the two-tailed test. क्या कहते हैं कि जब दोनों तरफ बराबर का हो, यानी कि इफ़ द क्रिटिकल रीजन इज़ लोकेटेड इक्वली इन बोथ टेल्स ऑफ द सैम्पलिंग, जब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन दोनों तरफ बराबर की होगी तो क्या कहेंगे हम इसको 2 टेल टेस्ट कहेंगे। यानी कि अगर हम ये कहें कि ये अगर हम एक डायग्राम ड्रा करते हैं तो हम इसमें बनाएं कि ये बना रहे हैं हम ये इस तरीके से, ठीक है। तो दोनों साइडों पे ये बराबर आ रही है, ये वाली चीज़ यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये जो साइड है, दोनों साइडें ये क्या कहलाएंगी, 2 टेल टेस्ट कहेंगे। इसको 1 माइनस अल्फ़ा भी कह सकते हैं, इसको एक्सेप्टेंस रीजन कर दें आप, इसको सिर्फ अल्फ़ा कर दें, इसको रिजेक्शन रीजन कर दें। इसको भी रिजेक्शन रीजन यानी अल्फ़ा ही कंसिडर किया जाएगा। तो ये आपके पास क्या कंसेप्ट लेकर आएगा, 2 टेल टेस्ट का कंसेप्ट लेकर आएगा। यानी दोनों साइडों पे बराबर है। यहाँ हम कोई भी कह सकते हैं कि जब कोई भी क्रिटिकल रीजन, यानी कि जो कोई क्रिटिकल रीजन या कोई भी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की क्रिटिकल रीजन को बराबर में तकसीम किया जाता है, दोनों की टेल्स को बराबर तकसीम किया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, 2 टेल टेस्ट। क्वेश्चन में हम आपको इसको किस तरीके कंसिडर करेंगे कि जब कहीं पे भी ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल देन, इस तरीके से जब देन की बात आएगी, ग्रेटर देन, इक्वल देन, या ये चीज़ें जब आएंगी तो आप उसको कहेंगे 2 टेल टेस्ट कहेंगे, ठीक है। जहाँ पे भी ग्रेटर देन की बात आएगी, इक्वल देन की बात आएगी, या लेस देन की बात आएगी, वो क्या कहलाएगा, 2 टेल टेस्ट कहलाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है 1 टेल टेस्ट। ये जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उन क्वेश्चन में हमें ये आंसर्स देने होंगे कि ये क्या चीज़ है, तो इस वजह से मैं आपको ये बार बार करवा रही हूँ। इफ़ द क्रिटिकल रीजन is located in only one tail of the sampling distribution, of test statistics,
is called the one-tailed or one-sided test. कि जब भी सैंपल को दो बराबर हिस्सों में सिर्फ एक हिस्से में तकसीम किया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, वन टेल टेस्ट कहेंगे। ठीक है, अब इसका हम कंसेप्ट बना लेते हैं। अब इसमें हमें यहाँ पे लाइन नहीं लगानी, ठीक है, इसमें हमें सिर्फ यह क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे हम उस अल्फ़ा को कंसिडर करेंगे, यानी रिजेक्शन रीजन सिर्फ यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ हम किसको प्रेजेंट कर रहे हैं, हम प्रेजेंट कर रहे हैं वन टेल टेस्ट को, और यहाँ पे 1 माइनस अल्फ़ा यानी कि एक्सेप्टेंस रीजन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है कि जब भी किसी क्रिटिकल रीजन को या किसी भी सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन को सिर्फ एक हिस्से में तकसीम किया जाता है, यानी दो बराबर हिस्से में तकसीम नहीं किया जाता, तो वो आपके पास क्या कहलाते हैं, वन टेल डिस्ट्रीब्यूशन या वन टेल टेस्ट कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ एक, वहाँ पे हमारे पास दो थे, यहाँ पे हमने दो रखे, यहाँ पे हमने सिर्फ एक रखा। अब क्वेश्चन में इसको किस तरीके से आप समझेंगे, जहाँ पे कोई भी क्वेश्चन में अगर ग्रेटर दैन या इक्वल दैन या लेस स्मॉलर दैन या इस तरह का जब कोई जिक्र नहीं होगा, या मोर देन या इस तरह का जब कोई जिक्र नहीं होगा, तो इसका मतलब होगा वो जो क्वेश्चन है वो क्या है, वन टेल टेस्ट है। अब हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, लेफ्ट टेल टेस्ट आ जाती है। लेफ्ट टेल टेस्ट, अब लेफ्ट टेल टेस्ट क्या होती है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन of test statistic is called लेफ्ट टेल टेस्ट। क्या कह रहे हैं, जब किसी भी क्रिटिकल रीजन में जब ये जो है, जैसे कि अब यहाँ पे लेफ़्ट साइड में है, तो ये अब क्या कहलाएगा, लेफ़्ट टेल टेस्ट कहलाएगा। यानी कि पहले तो सबसे पहले लेफ़्ट टेल टेस्ट जो होता है या राइट टेल टेस्ट, दो चीज़ें होती हैं कि ये होती क्या है कि ये बेसिकली इसमें जो होती हैं, ये होती हैं वन टेल टेस्ट ही होती हैं। क्योंकि हमारे पास पहले दो कंसेप्ट थे, एक वन टेल टेस्ट और एक टू टेल टेस्ट। तो ये जो हमारे पास टू टेल टेस्ट में क्या होता है, ग्रेटर देन, इक्वल देन और स्मॉलर देन, मोर देन, ये सारे कंसाइन होते हैं। जबकि वन टेल टेस्ट में ऐसा किसी किस्म का कोई साइन नहीं होता है। जब सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन को एक हिस्से में तकसीम किया जाता है तो वो होता है। तो फिर जब ये वन टेल टेस्ट को मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जो लेफ़्ट टेल टेस्ट होता है और राइट टेल टेस्ट। जब आपके पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इस साइड पे होगी, लेफ़्ट साइड पे होगी, तो आपको क्या कहेंगे उसको, लेफ़्ट टेल टेस्ट। और जब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इस साइड पे होगी तो उसको क्या कहेंगे, राइट टेल टेस्ट कहा जाएगा। और ये होगा किस में, सिर्फ ये उसमें होता है वन टेल टेस्ट में। ये कभी भी राइट टेल टेस्ट या टू टेल वन टेल टेस्ट या टू टेल टेस्ट का कंसेप्ट, टू टेल टेस्ट में ये कंसेप्ट लेफ़्ट और राइट वाला नहीं आता। अब हमारे पास है राइट टेल टेस्ट। बेसिकली कंसेप्ट तो मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं सिर्फ आपको डेफिनेशन दोबारा लिख के देती हूँ। ठीक है, कि इफ़ द क्रिटिकल region is located in only the right tail of
of the sampling distribution is called a right tail test. ठीक है कि जब हमारे पास, अब अगर इस साइड पे मैं अगर आपको बना के दिखाऊं तो कि यानी कि ये यूं करके यूं हो जाए और ये इस साइड पे रिजेक्शन का रीजन यहाँ पे आ जाए, जिसको हम अल्फा से डोनेट करते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, राइट टेल टेस्ट कहा जाएगा। ठीक है, और ये कंसेप्ट किस में आता है, वन टेल टेस्ट में आता है। अब हमने इसको क्या करना है, डिसाइडिंग अपॉन ऑन अप्रोप्रिएट टेस्ट। ठीक है, कि हम कैसे इसको डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले जो इसकी है प्रॉपर्टी वो ये है, इफ़ वी आर लुकिंग फॉर अ डिफाइंड decrease H1 is given by the zero less than zero, we use a one sided यानी one tail test, लेफ़्ट टेल टेस्ट। समझ आई आपको ये बात, कंसेप्ट समझ आ गया आपको कि जब भी ज़ीरो, ये जो है आप ये भी कह सकते हैं कि जब भी कोई म्यू जो है वो लेस देन ज़ीरो होगा जो आपके पास क्वेश्चन में, तो वो आपके पास क्या आएगा, वन साइडेड लेफ़्ट टेल टेस्ट आएगा। क्या आएगा, वन साइडेड लेफ़्ट टेल टेस्ट। अगर वो हम देखें, इफ़ वी आर लुकिंग for a defined increase, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा था, कम हो रहा था, इंक्रीज H1 इज़ गिवन बाय, H1 किसको डोनेट करते हैं, अल्टरनेटिव को। ठीक है, ज़ीरो लेस देन ज़ीरो नॉट, वी यूज़ अ वन साइडेड यानी वन टेल टेस्ट, राइट टेल टेस्ट। ठीक है, कि जब हम देख रहे होंगे कि जब बड़ा होगा, ठीक है, जब बड़ा होगा आपका क्वेश्चन में म्यू जो है वो ज़ीरो नॉट से यानी H नॉट से बड़ा होगा, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास ये राइट टेल टेस्ट होगा। ठीक है, फिर आपके पास ये वाला कंसेप्ट बनेगा। अगर आपके पास ज़ीरो छोटा होगा तो आपके पास ये वाला कंसेप्ट बनेगा H नॉट। ठीक है ना। तो तीसरी वो क्या कहता है, अगर बराबर नहीं होता, इफ़ वी आर लुकिंग H1 इज़ गिवन बाय ज़ीरो, बराबर नहीं है ज़ीरो नॉट के, वो यूज़ आ टू टेल टेस्ट। हमारे पास यानी कि तीन ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन तो हमारे पास ये है कि हमने क्वेश्चन में ये देखना है कि हमारे पास पहला वो क्या है, टू टेल टेस्ट है कि वन टेल टेस्ट है। फिर सेकंड हमने ये देखना है कि वो जो अगर वो वन टेल टेस्ट है, टू टेल टेस्ट है तो कहानी वहीं ख़त्म हो जाएगी, उसमें तो राइट और लेफ़्ट का कंसेप्ट ही नहीं है। लेकिन अगर हमने ये देखना है कि वो वन टेल टेस्ट है, ठीक है ना, तो उसमें फिर हमने मज़ीद आगे दो चीज़ें देखनी होंगी कि लेफ़्ट एंड राइट। अगर वो डिक्रीज़ हो रहा होगा तो वो क्या होगा, लेफ़्ट टेल टेस्ट होगा। अगर वो इंक्रीज़ हो रहा होगा तो राइट टेल टेस्ट है। और टू टेल टेस्ट का कंसेप्ट क्या है कि जहाँ पे बराबर नहीं है, ठीक है, ग्रेटर दैन है, लेस दैन है, इक्वल दैन है, और ये देन के कंसेप्ट जहाँ पे भी आ रहे होंगे तो हमारे पास ये क्या होंगे, हमारे पास ये होंगे टू टेल टेस्ट। ठीक है,
अब हमारे पास एक छोटा सा टेबल हम ड्रॉ करते हैं इसको मज़ीद कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। ये हमारे पास नल हाइपोथेसिस है, ये हमारे पास अल्टरनेटिव है, ये हमारे पास टाइप ऑफ टेस्ट है। ठीक है, हमने यहाँ पे हम देखते हैं नल, नल का क्या आता है, आपको पता है कि नल अगर ये है 0 ग्रेटर देन है 0 नॉट के, तो अब अल्टरनेटिव में क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, 0 लेस देन होगा 0 नॉट के। तो ये कौन सा हमारे पास कंसेप्ट आ जाएगा, लेफ़्ट टेल्ड के, कि जब हमारे पास, क्योंकि हमने यहाँ देखा है कि हमने अल्टरनेटिव को देखना है, ठीक है ना, तो अल्टरनेटिव को ही हम देख रहे हैं यहाँ पे भी कि अब आप देखें कि आपको पता है कि नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दोनों एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं, कि एक का साइन अगर इस तरीके का होगा तो दूसरे का इस तरीके का। तो आपने देखा कि जब ये वाला यानी ये इसका अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका डिक्रीज़, और जब डिक्रीज़ हो रहा होता है तो वो क्या होता है, लेफ़्ट टेल टेस्ट होता है। अब 0 लेस देन 0 नॉट के, तो यहाँ पे अल्टरनेटिव में क्या होगा, 0 ग्रेटर देन 0 नॉट के होगा, तो ये क्या होगा, राइट टेल टेस्ट होगा। और 0 बराबर 0 नॉट के, जब ये दोनों बराबर होंगे तो यहाँ पे क्या कंसेप्ट आएगा, 0 बराबर नहीं है 0 नॉट के, तो यहाँ पे भी अभी हमने पढ़ा कि जब ये बराबर नहीं होंगे तो ये क्या आ जाएंगे, 2 टेल टेस्ट होंगे। इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो हमें हर क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, ठीक है, जिसको 1 - अल्फ़ा से ही डोनेट किया जाता है, जो कि हमें नॉर्मली क्वेश्चन में 5% 10% गिवन होगा। तो ये हम क्या करेंगे, फार्मूले में पुट करके से आंसर निकाल लेंगे, या इसकी जो वैल्यू होती है अल्फ़ा की, ये 5% की वैल्यू जो है हम टेबल से देखकर निकालते होते हैं। ये हमें ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा और हमने इसको फाइंड आउट करना होगा कि अब नॉर्मली ज़्यादातर क्वेश्चन में हमें 5% गिवन होता है, कहीं 3%, 10%, 7% भी आ सकता है। अगर 5% आता है तो हमारे पास ज़्यादातर आंसर जो होता है वो 1.96 ही आता है, यानी कि 1 - 5% 0.05, और फिर ये आपके पास आ जाता है। और इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल के -0.05 0.95, और हम जब इसको बाय पीछे टेबल में देखेंगे, जो हमारा इसके क्वेश्चन के मुताबिक टेबल गिवन होगा, ठीक है, बुक के एंड पे इनके टेबल्स गिवन होते हैं, तो वो टेबल्स में जब हम देखेंगे तो इसका आंसर नॉर्मली हमें जो मिलता है 1.96, तो ये हम इसके क्वेश्चन में पुट करके हम आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हमारे पास था एक टी टेस्ट का कंसेप्ट, जो कि हमें क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। तो आज का मेरा ये टॉपिक भी आपके साथ कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप आऊँगी।